आप सबको जय मसीह की। और आज की ये शाम आपको मुबारक हो। हमारी फ्राइडे की आराधना में आप सबका स्वागत है। और ख़ास तौर से जो परीक्षाओं की सीरीज, टेम्पटेशन की सीरीज चल रही है, जिसके तीसरे भाग में आज हम एंटर होंगे और जो कि हमें बताएगा कि किस तरीके से हम परीक्षाओं से बच सकते हैं, हाउ टू अवॉइड टेम्पटेशंस, किस तरीके से तमाम शैतान की वो चालें, उसके वो फंदे जो हमारे जीवन में किस रूप से आते हैं, जिन्हें हम समझ में नहीं सकते, उनसे परमेश्वर हमें कैसे बचाएगा और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। हम दोनों पहलुओं को आज बारीकी से देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। क्योंकि शैतान का पूरा भरकस प्रयास रहता है कि वो हमको परमेश्वर के मार्गों से गिरा के और इधर उधर की बातों में उलझाए, ताकि हम अपनी सिद्धता को, अपनी परफेक्शन को प्राप्त ना कर सकें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, दिल थाम के बैठिए और अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करिए, ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपसे बातचीत करे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जानें कि उद्धार जो है वो यीशु मसीह से ही है। आकाश और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यदि हम अपने पापों को मान लें और यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा मांगे और बपतिस्मा लें, तो हम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, उद्धार पाएंगे। परमेश्वर हमें स्थिर करके उस स्थान तक जो उसने वायदा किया है वहां तक ले जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, देखो मैं जाता हूँ, जाकर जो है तुम्हारे लिए जगहों को तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान है, और फिर आऊँगा और तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा। उसके लिए हमें तब तक क्या करना है? स्थिर रहना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम रैप्चर की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि प्रभु आएगा, हमें उठा के ले जाएगा, लेकिन आर यू रेडी फॉर दैट? क्योंकि शैतान जो है फाड़ खाने वाले शेर के समान बाहर घूम रहा है, और कब और किसको फाड़ खाए बाइबल ऐसा हमें बताती है। वो मौके की तलाश में रहता है, कब हमको परमेश्वर के मार्गों से गिरा दे, कब हमको भटका दे, और आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इसलिए ये टेम्पटेशन का भाग 3, जिसमें कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे किस तरीके से हम अपने जीवन में शैतान की उन परीक्षाओं से जो है बच सकते हैं, शैतान की उन परीक्षाओं से, उन फंदों से, उन जालों से जो वो हमारे जीवन में चारों तरफ फैला के रखता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, और क्योंकि वो बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे जीवन में आते हैं, हम कैसे बच सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सबसे पहली चीज़ थी जो मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि हम इस वर्ष के साथ खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी वर्ष से शुरू भी करेंगे और उसी वर्ष को हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय और उसकी जो है 41 आयत 41 वर्ष, जिसको कि यीशु मसीह ने बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है, और हम यहीं से शुरुआत करेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्योंकि क्या है, बाइबल बताती है कि ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, और उसका दूसरा भाग है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके विषय में हम आज बात करेंगे कि यीशु मसीह जब कोई भी बात कहता है तो हम उसकी गहराइयों में जाना आवश्यक है। प्रार्थना जैसे हम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का पैटर्न क्या था प्रार्थना करने का? वो भोर को उठ के प्रार्थना करता था। बाइबल बताती है कि जब सूरज निकलने से, पौ फटने से बहुत पहले प्रार्थना करता था। बाइबल में अगर और भी जगहों पे आप देखेंगे तो राजा दाऊद अपने वचन में भी कहता है कि जब वो मिल सकता है तब उसको ढूंढो। तो कई बार हमारे जीवनों में कॉन्सेप्ट गलत होते हैं। प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन प्रार्थना किस समय करते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार हर एक वचन की गहराई में जाना होगा। लिखा प्रार्थना करो ताकि तुम कब प्रार्थना करो? तो यीशु मसीह हमारा मार्गदर्शक है, पैटर्न है। और जब मैंने इस विषय को खोजा तो मुझे ये पता चला कि यीशु मसीह जो है वो भोर को प्रार्थना करता था, पौ फटने से, सूरज निकलने से बहुत पहले वो प्रार्थना करता है। हिंदू शास्त्र के अंदर इस मुहूर्त को जो है ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त वो मुहूर्त जिस वक्त जो है ब्रह्मांड में जो है परमेश्वर के पास आपकी आवाज पहुंच सकती है, और उस वक्त जो थॉट्स का ट्रैफिक
ट्रैफिक बहुत ही कम होता है, इस बात याद रखिए। तो उस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में, सुबह के टाइम में लगभग 3:30 से 4:30 के बीच में जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी सारी प्रार्थनाएं जो है डायरेक्टली विदाउट एनी हिंड्रेंस जो है, किसी भी रुकावट के बिना वो वहाँ पहुँचते। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हम कई बार बहुत सी बातें बोलते हैं लेकिन हम उनकी गहराइयों में नहीं जाते। तो आज हम इस वचन में गहराइयों से जाएंगे। जब यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ना इसी की गहराई में हम और जाएंगे और वचन को गहराइयों से देखेंगे। मैथ्यू 25:13 में जो लिखा है, जागते रहो, पहला शब्द है जागते रहो। अगर आपको परीक्षाओं से बचना है, प्रार्थना से पहले क्या है? जागते रहो। यहाँ पे लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते हो। सेकंड स्टेप है प्रार्थना करते हो, बिफोर दैट जागते रहो। तो हम जागते रहे को देखेंगे। मत्ती 25:13 में क्या लिखा है? इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो जागते रहने का मतलब अलर्ट रहना, बी कॉशियस, जागते रहो, अलर्ट रहो। अगर आप कहते हैं अलर्टनेस नहीं है तो आप प्रार्थना भी नहीं करेंगे, याद रखिएगा। इसलिए लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम पर। फर्स्ट स्टेप बी कॉशियस, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो है प्रॉब्लम कब हमारे पास आएगी, कब हमारे पास शैतान कोई परीक्षा लेकर आएगा। इसलिए बी कॉशियस एंड प्रे एवरी डे। इसीलिए कई बार हम प्रार्थना तब करते हैं जब हम चीजों में फंस जाते हैं, जब हम बुराइयों में फंस जाते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाती है, तब हमारी प्रार्थना शुरू होती है। लेकिन यहां परमेश्वर कहता है प्रिपेयर वेल इन एडवांस। हमें पहले से तैयार रहना, इसके लिए हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि शैतान जब एडम और ईव के जीवन में आया तो उसने कितनी चालाकी से और कितनी चतुराई के साथ उनके माइंडसेट को बदल दिया। वो जानते थे और लिखा है वहां पे, वो कह रहे थे कि पिता परमेश्वर ने हमें जो है मना करा है कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, फिर भी शैतान है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को याद रखिएगा, आपका माइंड किस तरीके से शैतान मोल्ड कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप परीक्षा में गिर जाएंगे, उसमें जीवन बिताएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचेंगे मैं सही कर रहा हूं। तो शैतान बहुत क्लेवर है, आप उससे जीत नहीं सकते। जब हमारे आदि माता पिता एडम और ईव जो कि परमेश्वर की संगति में पूरे टाइम रहते थे, एवरी डे जो है परमेश्वर हर शाम को उनसे मिलने आता था, वो उसकी सहभागिता में रहते थे जीवित परमेश्वर की, जितना हम नहीं रहते। जब वो गिर गए तो हम और आप कौन है? प्लीज सोचिए इस बात को। इसलिए कभी भी अपने आप पर घमंड मत करिएगा, क्योंकि आपका घमंड जो है वो आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनिएगा। साफ जो है नीति वचन 3 में लिखा हुआ है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचनों पे ही भरोसा रखेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या हिदायतें देता है, क्या इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसके द्वारा हम जो है इन परीक्षाओं से बाहर निकल सकते हैं, अर्थात इनसे बच सकते हैं। तो मत्ती 6:13 हम निकालेंगे, मत्ती 6:13, और उसके बाद मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा बिब्लिकली परमेश्वर के वचन के अनुसार, जिनको अगर आपने समझ लिया और अगर उसे अपने जीवन में अप्लाई करा तो डेफिनेटली हर सूरत में आप इन परीक्षाओं के द्वारा परीक्षाओं में स्थिर रह सकते हैं, इनको बाहर निकल के परमेश्वर की उस सामर्थ को प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 6:13, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। नाउ इस वजह से हम क्या देखते हैं कि नाउ वी आर गिविंग एवरीथिंग टू गॉड। ये आए हमारे बाप की जो दुआ का एक हिस्सा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, याद रखिएगा, आए हमारे बाप की जो दुआ है उसके में बहुत से हिस्से हैं जिन पर हमें यीशु मसीह ने कहा इन विषयों पर प्रार्थना करना। तो प्रार्थना इस तरीके से किया करना। लेकिन आज हमने आए हमारे बाप की एक दुआ बना ली है, बस उसे लड्डू तोते की तरह बोल देते, लेकिन उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है आपको जो
एक जिसे कहना चाहिए प्रार्थना के विषय हैं, वो उसमें विषय हैं, जिसमें से एक विषय है कि हमें प्रार्थना करने की परमेश्वर हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि सामर्थ्य तेरी है, उसकी सामर्थ्य के द्वारा। यहां से हम शुरू करें तो यहां पर हम देखेंगे, हम 4 चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, जिसमें से कुछ चीजें आपके हाथ में हैं और कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। वहां पर आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपने इसे बारीकी से समझा तो आने वाले समय में आप शैतान को और उसके तमाम बिछाए हुए जालों को समझ कर उसमें स्थिर होकर उससे बचकर निकल सकते हैं, ताकि आप जिस दौड़ में दौड़ हैं उसको पूरा कर सकें। लेकिन अगर आप जाल में फंस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप परमेश्वर की उस दौड़ से दूर हो जाएंगे। याद रखिएगा, बाइबल को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर वक्त हम अपने दृष्टिकोण से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल देता हूं। कई बार हमारी संगति हमें स्पॉइल कर देती है। कई बार हम समझ भी नहीं जाते कि हमारी जिस स्त्री से शादी होती है या उस स्त्री की जिस पुरुष से शादी होती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान की ओर से आता है। लेकिन आप नहीं समझ पाते, क्योंकि जब वो आपके सामने आता है तो वो एक, याद रखिएगा, लुभावने पन में आएगा, बहुत ही स्वीट तरीके से आएगा। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से आपके जीवन में जगह बना लेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप सोचेंगे कि मुझे बहुत अच्छा पति मिल गया है, या पत्नी सोचेंगे मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिल गई, लेकिन आप शैतान को नहीं समझते। बाद में लेटर ऑन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि में समझदार मत बनिएगा, हर एक चीज को परमेश्वर के वचनों के हिसाब से देखिए। जब बाइबल कहती है असमान जोए में ना जुतो, now that will be your priority। विश्वासियों का अविश्वासियों से क्या मेल? Now these are the strong words of God। अगर हम सचेत रहो, जागते रहो, be cautious what the word of God is saying। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की वो बातें विफल हो जाती हैं और हम उसे ढांपने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल है। याद रखिए, उसके वचन जीवित और प्रबल है। अगर वो कोई बात कहता है किसी भी दास के द्वारा या अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तो वो अपनी मनसा को रखता है, और अगर हम उसे ग्रहण नहीं करते तो डेफिनेटली वी आर गोइंग अगेंस्ट गॉड। और जब हम परमेश्वर के अगेंस्ट जाते हैं तो शैतान को बहुत मौका मिल जाता है कि वो हमारे जीवन को आघात करे। जब परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है तो शैतान का कब्जा हमारे जीवनों पर। तो पहली चीज जो हम देखेंगे वो है प्रोवर्ब्स, नीति वचन 4, 14 और 15 पढ़ेंगे। ये जो पहला काम है आपकी ओर से होना चाहिए, इसको हमें समझना। और राजा सुलेमान ने बड़े अच्छे शब्दों में से समझाया, क्योंकि राजा सुलेमान भी जो है वो परीक्षा में गिर गया था और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर से हट गया था। लेकिन अपने पिता दाऊद के कारण परमेश्वर ने उसके पिता दाऊद के कारण उससे राज्य नहीं छीना था, परंतु उसके पुत्र से छीन लिया था। तो कई बार परमेश्वर एक लंबे समय बाद जो है हमसे वो ब्लेसिंग छीनता है और हमें पता भी नहीं चलता है। हम सोचते हैं एवरीथिंग इज फाइन। अब राजा सुलेमान से देखिएगा, जब राजा सुलेमान को बोला था कि इन स्त्रियों से दूर रहना, क्योंकि ये स्त्रियों को अगर तू शादी करेगा तो ये तेरे मन को अपने ईश्वर की ओर लगा लेंगी। और लिखा है इन बुढ़ापे की उम्र में, जब वो मैच्योर हो गया था, उस टाइम उसके जीवन से ये बात हुई। और ऐसा ही हुआ, उन स्त्रियों ने जो है राजा सुलेमान के मन को परमेश्वर की ओर से हटा के दूसरी। कई बार आपके जीवन में आपकी स्त्रियां जो है आपके लिए खतरे का कारण बन जाती है। कई बार स्त्रियों के लिए पुरुष खतरे का कारण बन जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। लेकिन परमेश्वर हमसे ब्लेसिंग नहीं छीनता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे की वैसी रहती है, लेकिन एक समय बाद, एक निश्चित समय बाद जो है वो कार्य होता है। इसलिए हमें पता नहीं, वो बोलते हैं एवरीथिंग इज फाइन। प्लीज मैं आप सबसे विनती करता हूँ, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो है अगर आपने इन पर ध्यान दिया, अगर आप सचेत रहे, तो
तो पिक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी और आप शैतान की युक्तियों में नहीं पड़ेंगे। पौलुस इस बात को जब पौलुस ने समझ लिया तो उसने पता क्या कहा, अब हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। I know how he works. This is what everyone have to understand. और उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोवर्ब्स 4:14-15 को पढ़ेंगे। दुष्टों की राह में पांव ना रखना। क्या? दुष्टों की राह में पांव भी ना रखना, पांव भी ना रखना। क्योंकि अगर पौलुस इस बात को कहता, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। आपकी संगति बहुत मायने रखती है और ये आप पे बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव डालती है। आप इससे बच नहीं सकते। इसे कभी मत सोचिए नहीं मैं वहां जाके जो हूं मैं, बल्कि उनको कई बार लोग कहते हैं नहीं हम उनको प्रभु में ले आएंगे। हम ये बाइबल साफ कहती है अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। जब एक दो बार कोई इंसान ग्रहण ना करे उनके बीच में से निकलो। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही प्रभावित हो जाओ और आपका जीवन जो है एक अच्छा जीवन जो है स्पॉइल हो जाए। तो यहाँ पर राजा सुलेमान जो कहता दुष्टों की राह में पांव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। प्लीज, ये चलने का मतलब है संगति करना, वॉकिंग विद इविल पीपल। Remember this, just keep this in this your mind. Get away from, because this is yours. आपको ये करना है। या आपका, अगर आपने इसे समझ लिया तो आप बहुत सी शैतान की परीक्षाओं को जो है अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ये आपके हाथ में देता है। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं, उनमें परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। जैसे कि हमने अभी मत्ती जो है 6:13 में पढ़ा था कि हमें परीक्षा में न डाल। हमें ऐसी संगति में, ऐसे लोगों से, ऐसे एनकाउंटर से जहां हम गिर सकते हैं, वहां जिससे हम निकल ही नहीं सकते, उनमें परमेश्वर हमें नहीं डालता है। लेकिन कुछ चीजें उसने हमारे हाथों में भी सौंपी हैं, इसलिए हमें सचेत रहकर इन बातों को ध्यान रखना। आगे क्या लिखा हुआ पढ़िए। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। उसके निकट से मुड़कर, when you come across such people, अब इसको समझिए, when you come across ऐसे लोगों से जब आप का एनकाउंटर होता है, आपको बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि वो किस प्रकार के लोग हैं। पास जाने का मतलब है जब आप उनके पास जाते हैं और आप थोड़ा बहुत उनको जानते हैं और आपको लगता है कि ये लोग गलत हैं, गेट अवे फ्रॉम देम। Immediately get away from them. If you will not, याद रखिएगा ऐसा हो नहीं सकता। जो है नीति वचन कहते हैं यदि हम आग पर चले, आग के कोयले पे चले और हमारे पैर ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा कहता है कुछ चीजें हमारे पास हैं जिसमें हमें अलर्टनेस के द्वारा, परमेश्वर के वचन के जानने के द्वारा अपने आप को इन बुराइयों से, बुरे लोगों से जो है दूर रखना है, नहीं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज पर हम आएंगे जो कि लूका 8:13 में होती है। लूका 8:13 जो है वो भी आपके हाथ में। दो चीजें आपके हाथ में हैं और आगे और देखेंगे। चार चीजों को मैं बताऊंगा। लूका 8:13 को पढ़ेंगे और ये एक हिस्सा है उस दृष्टांत का, बीज बोने वाले दृष्टांत का एक हिस्सा है, जिसमें इस हिस्से को मैंने स्पेशली लिया। हम इसे पढ़ेंगे लूका 8:13। चट्टान पर के वे हैं जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। ये वो लोग हैं जो वचन को ग्रहण तो करते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ते। अगर आपके अंदर वचन रूटेड नहीं है, मैं अक्सर कलीसिया से कहता हूँ, अपने चर्च के लोगों से कहता हूँ, इस कलीसिया से कहता हूँ कि वचनों पे मनन करा करिए। जब आप मनन करते हैं तो वो रूटेड हो जाते हैं, वो आपके हृदय में बैठ जाते हैं। जो लोग वचन को सुनते हैं और उस पर मनन नहीं करते तो वो वचन उनके हृदय में बैठते नहीं हैं और ऐसे लोग जो है परीक्षा के समय क्या हो जाएंगे, उसमें गिर जाएंगे, क्योंकि वचन उनके अंदर रूटेड नहीं है।
क्योंकि वचन ही आपकी सहायता करेगा, वचन पर विश्वास करना ही आपकी सहायता करेगा। तो जिस प्रकार से यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा था कि शैतान तुझे खूब पटकेगा, जब तू स्थिर हो तब तू अपने भाइयों को स्थिर करना हो। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। किस पर? परमेश्वर के वचन पर। हमारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर के वचन पर है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमारी सामर्थ्य है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, पहले पॉइंट में हमने क्या देखा है कि पहले जो चीज हमारे हाथ में है कि हमें बुरी संगति, बुरे लोगों से और हर एक वो बात जिसमें हम फंस सकते हैं, जो हम अपनी दृष्टि से देख सकते हैं, अगर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान है तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंडली, परमेश्वर का वचन जो है हमारी सामर्थ्य का कारण बनता है। अगर हम वचन सुनते हैं तो वचन को हमें क्या करना है? अपने हृदय में बैठाना है, क्योंकि ये परीक्षा के समय हमारी सहायता करेगा हमें उसे अवॉइड करने में। तो ऐसे लोग जो वचन को ऊपरी तौर से सुनते हैं और सुनकर इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं, जब उनके हृदय में वचन नहीं जाता है तो वो वचन जो उनके हृदय में जगह नहीं बनाता है और ऐसे लोग परीक्षा में गिर सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके हाथ में, और इस बात को बहुत ध्यान रखिए, अगर परमेश्वर का वचन कुछ बात आपसे कहता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें वजन होता है। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से जो है परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। नाउ तीसरे जो हम पार्ट में जाते हैं, जो कि सेकंड पीटर उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। नाउ ये जो हिस्सा है, यहाँ पर परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है। परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है ना। दो हिस्से हमने देखे जिसमें हम परीक्षाओं को अवॉइड करते हैं, वो लेकिन उसमें भी हमें परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, हमें जो है प्रार्थना करनी, क्योंकि आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हम प्रभु के वचनों में और प्रार्थना में स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से अपने वचन के द्वारा और हमारे ज्ञान और कॉन्शियस को बढ़ाने के द्वारा हमें दो चीज, हमें उन परीक्षाओं को अवॉइड करने में हमारी मदद हो सकती है। तीसरी चीज, कंप्लीटली इन गॉड्स हैंड। यहाँ हम दूसरा पत्रस 2 और 9 और 10वीं आयत को पढ़ेंगे। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? ये लूत के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और किस प्रकार से उसने लूत और उसकी पत्नी और जो उसके घराने को जो है खींच कर जो है उस परीक्षा से बाहर निकाला। लेकिन हम जानते हैं कि पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जो है नमक का खप्पा बन गई थी। लेकिन ये अगर आप आगे की वर्सेस, पीछे की वर्सेस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कौन। तो यहाँ पर इट्स टोटली इन द हैंड ऑफ गॉड। बट हाउ गॉड इज वर्किंग? एक्चुअली अगर हम इस कहानी के डीप में जाएंगे, देयर वाज समबडी हु वाज प्रेइंग। हु वाज प्रेइंग? अब्राहम वाज प्रेइंग फॉर लूत। और परमेश्वर से जद्दोजहद कर रहा था, कह रहा था अगर 50 लोग भी मिलेंगे क्या तब भी तो नाश कर देगा। उसने कहा था अगर 10 भी होंगे तब भी मिलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली परमेश्वर ने जो है अब्राहम के मन को जान दिया कि वो अपने जो है अपने नेफ्यू को, लूत को बचाना चाहता है। और इसलिए उसकी मनसा को समझ के उसने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी और लूत जो है वो डायरेक्टली स्वर्गदूतों के द्वारा बचा गया। यहाँ पर लूत का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, बट प्रेयर पार्ट इज स्टिल देयर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो। तो यहाँ हम क्या सीखते हैं? मैं माता पिताओं से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी संतानों के लिए प्रार्थना करें। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो उनकी सहायता करें ताकि वो लोग परीक्षा से बाहर निकले। तो यहाँ पे भी प्रार्थना कार्य करिए, पर तो यहाँ पर किसी और की प्रार्थना कार्य करिए। तो यहाँ पर परमेश्वर का डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है हमारी लाइफ में कि वो हमें उस कीचड़ से बाहर निकाल लेता है, अर्थात हमें धंसने से पहले ही खींच लेता है, अर्थात हमें बर्बाद होने से पहले निकाल लेता है, अर्थात हमें उस संगति में घुसने से पहले ही हमें बाहर कर देता है। क्योंकि वो जानता है यदि हम उसमें चले जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका रंग और उसका असर हमारे जीवन पे अवश्य आएगा।
अगर लूत को सही समय पे नहीं निकाला जाता तो लूत और उसका परिवार उस पूरी तरीके से उन तमाम जो है लोगों के साथ जो है विनाश हो जाता है। तो हम थर्ड पार्ट में देखते हैं किस तरीके से डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है परमेश्वर का, वो हमें परीक्षाओं से बचाता है। तो यह लूत के विषय में है। तो यहाँ पर अगर हम बारीकी से देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पर बुराई की कॉन्सिक्वेंसेस से बचाता है। वो शहर तो बुरा था लेकिन लूत धर्मी था, वो हमेशा जो है प्रार्थना करता था और उनकी उन बुराइयों से में शामिल नहीं होता था। तो इसलिए भी परमेश्वर का अनुग्रह। तो हमें वचन में अलर्ट रहना है और अपनी तरफ से प्रयास करना है ताकि हम किसी भी रीति से जो है बुराइयों में ना फंसे। इसमें परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है। नाउ द फोर्थ पार्ट इज रेवलेशन 3:10। हम निकालेंगे रेवलेशन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी हम 10वीं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं बहुत प्रभावशाली तरीके से नहीं, पर बहुत सिंपल तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बता रहा हूँ। और मैं व्यक्तिगत रूप से इन बातों को जानता हूँ, मैंने इन्हें जाना है, सीखा। अगर आप भी इन्हें सीखेंगे तो आप इसके प्रभाव को अपने जीवन में डेफिनेटली देखेंगे और आप रियलाइज करेंगे एक दिन की ये बातें सही है। क्योंकि जब तक हम किसी भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से इस्तेमाल नहीं करते तब तक हम उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखते नहीं हैं। तो रेवलेशन 3:10 को हम पढ़ेंगे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पे आने। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने इसको अगर हम रिलेट करेंगे उस पैराबल से जहां पर मैंने बताया कि ये वो बीज है जो कहां पर गिरा था, पथरीली भूमि में गिरा था और जड़ ना पकड़ने के कारण, अगर आप परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते हैं, याद रखिए तो यह अपोजिट है। अगर आप जड़ पकड़ते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय, राजा दाऊद बहुत अच्छी बात कहता हूं, मैं हमेशा इसे कोट करता हूं कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध ना जाऊं। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी परमेश्वर के प्रभावशाली वचन मिलते हैं उन पर मनन करा करिए, उनको रट लीजिए। बाइबल कहती है कि अपने पैबंदों पे लिख लो, अपने हाथों पर उनको लिख के रख लो। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कीप दोज वर्ड्स इन योर हार्ट बिकॉज दे आर गोइंग टू सेव यू फ्रॉम टेम्पटेशंस। परमेश्वर के वचन जो है हमारी सहायता करते हैं, वो शैतान के कामों का, उसकी युक्तियों का विनाश करते हैं। तो यहाँ पर रेवलेशन 3:10 के अंदर परमेश्वर अपने वचन के निमित्त बता रहा है कि परीक्षा जो पृथ्वी के हर एक लोग पर आएगी उनको परखने के लिए, लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उस पर मनन और चिंतन करते हैं, परमेश्वर उन्हें उन परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। अन्यथा दूसरे लोगों को अगर आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के सब लोगों पर इस तरह की परीक्षा आएगी ताकि वो परखे जाएं। बट गॉड इज ऑलवेज हेल्पफुल टू दोज हु लव हिम। Remember this. परमेश्वर हमेशा उनकी मदद और सहायता करता है जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके वचनों को मनन करते हैं, जो उसके वचनों पर ध्यान करते हैं, जो उसकी आवाज को सुनने के द्वारा आनंदित होते हैं। ऐसे लोगों की परमेश्वर अवश्य सहायता करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो यहाँ पे जो चौथा वचन है हम इसको थोड़ा बारीकी से देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा वचन, और गलतियों की पुस्तक में हम आएंगे। गलतियों की पुस्तक जो है तो वचन और स्पिरिट, इसका तालमेल देखेंगे। आत्मा तो तैयार है, ठीक है, और आत्मा तैयार है, लेकिन डू यू वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट और नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है, इसको हमें समझना पड़ेगा। कई बार इन अनकॉन्शियस वी नो दैट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम ये जान लेते हैं ये चीजें गलत हैं और हमें, लेकिन जानते हुए भी हम उनको कर बैठते हैं क्योंकि शरीर की दुर्बलता के कारण। बिकॉज वी डोंट वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम इसको थोड़ा सा इस अंत में बारीकी से देखेंगे कि
किस प्रकार से गलतियों की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। अब पौलुस कहता है पर मैं कहता हूँ, I say because he has, उसने इस कार्य को करके देखा है। यदि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। ना ये क्या है आत्मा के अनुसार चलना? That is very important. And now जितने भी हमने वचन अभी पढ़े थे, अगर आप इसको बैठ के मनन करेंगे, they are interrelated to each other. They are like चीन। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको इसका सारांश जो है मिल जाएगा। और मैंने इनको बहुत आराम से परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा मैंने कहा क्या हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। हम जोसेफ का सीन देखते हैं कि किस प्रकार से जोसेफ जो है उस बुराई से तुरंत उसमें पढ़ने से पहले भाग गया। तो हमारा एक वचन भी पूरा होता है कि बुरी संगति से और बुरे लोगों से तुरंत भागो वहां से। कह रहा है परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता उनके निकट भी ना जाना, अगर निकट जाते हो तो पहचान के तुरंत मुड़ के वहां से भागो। एंड जोसेफ practically apply the word of God, और बाद में परमेश्वर ने उसके लिए उस पर अनुग्रह करा और उसको ऊंचे स्थान पर बिठाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परीक्षा में गिर जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता और हम उसके भोग में फंसकर आनंदित रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता, और बल्कि हम उस बुराई को परमेश्वर ही के वचनों से और अपने कॉन्शियस से अलग अलग तरीके से उसको ढांपने की कोशिश करते हैं। मैंने ये देखा है बहुत से लोग जो है वो अलग अलग बातें से, शराब पीने वाला व्यक्ति है वो पौलुस की उस बात को कोट करने लगता है कि जीवन में जो है हमेशा पानी पीने वाले नहीं हो परंतु कभी कभी पेट की खराबी के कारण दाखरस भी, दे कोट दैट वर्ड्स। हम पाप छुपाए नहीं, बाइबल कहता है अपने पापों को, बल्कि अपने पापों को बाहर निकालो। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आत्मा के अनुसार चर्चा क्या, वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। नाउ इसके लिए हमें एक वचन को समझना पड़ेगा जो कि इफिशियंस की पुस्तक उसके 6वें अध्याय और उसकी 17वीं आयत में पढ़ता है। इफिशियंस 6:17, इफिशियंस 6:17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या हुआ? वचन के अनुसार चलना। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? वचन के अनुसार। अभी हमने गलतियां 6:17 में क्या पढ़ा? अगर मैं कहता हूं कि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की अभिलाषाओं को किसी भी रीति से फुलफिल और पूरा नहीं करोगे। आत्मा का मतलब परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। अगर आप वचन आपके अंदर रहेगा और वचन के अनुसार चलेंगे तो आपको, अब मैं ये सीक्रेट आपको बताना शेयर करना चाहता हूं। द मोमेंट यू डिजायर that you want to walk according to the word of God and you try, the help is there. Help is there. The power of God, the angelic power comes to you to help you. Remember this. You need to take a step. Now this is secret. This is secret. It is not written anywhere, but this is, ये आप experience के द्वारा समझ सकते हैं। The moment you decide, yes, मैं परमेश्वर के मार्गों पे चलूंगा, and you take a step, though your flesh is weak, but you are taking a step. The angelic power लिखा है, सेवा टहल करने वाली आत्माएं, जो हिब्रू की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसकी 9वीं आयत या 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि उद्धार पाने वालों के निमित्त सेवा टहल करने वाली आत्माएं नियुक्त की जाती हैं, and they will help you, but they will help you only when you will take a step. लिखा है परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाओ तो वो भी तुम्हारी ओर कदम बढ़ाएगा। Now there are many things where most of the things where we have to take a step, where we have, जहाँ पर हमें चीज़ों को समझना है, वचन के अनुसार चलना है, और there is a
एक्सटर्नल असिस्टेंस, बाहरी जो है सामर्थ्य का भी वर्णन बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य जो है हमारे जीवन में जो है प्रकट करने लगता है जब हम अपने साहस को दिखाते हैं। इसको हमें समझना पड़ेगा। जब राजा दाऊद गोलियत के सामने गया, जिससे कि इजराइल की पूरी सेना थरथरारी और कांप रही, किसी की हिम्मत नहीं गई, लेकिन वो वचन को लेकर आगे बढ़ा। आज मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं और आज वो तुझे मेरे हाथ में, and he took a stand. Remember this. This is a practical way. And वो उस पहाड़, उस मुसीबत, उस परीक्षा के सामने बढ़ा। इसी को लिखा गया है, पौलुस ने कहा है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। How? Now this is the secret. ये जो है ये बेहतरीन परमेश्वर का उपाय। जैसे ही आप स्टेप लेते हैं, God will strengthen you. परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपकी मदद करने के लिए अपने दूतों के द्वारा आ जाता है। और हमने किस प्रकार से देखा, राजा दाऊद ने छोटे से पत्थर से, इमेजिन एक छोटे से पत्थर से उस बड़े लहीम शहीद गोलियत को गिरा दिया। Is it possible? Never. It's only possible when there is an assistance of God, when there is a divine assistance, जब हमारे पास परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य काम करती है, तभी ये संभव है। लेकिन ये संभव है जब आप पूरे हियाव के साथ, पूरे जोश के साथ उस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर की सारी सामर्थ्य आपके सामने आ जाती है। That is why वो 17 साल का लड़का जिसके गाल की लाली तक नहीं गई थी, वो हिम्मत और जोश के साथ और परमेश्वर के वचन के और उसके बहुमूल्य नाम को लेकर आगे बढ़ा और उसने उस लहीम शहीद को गिरा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके अंदर झांकिए और इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में when you will take a step। नहीं, आज से मैं, कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों हम सोचते हैं कि हम उन्हें दुखी कर देंगे। Never compromise with such people. Never दुखी हो जाए, क्योंकि वो आपको उद्धार के मार्ग से गिरा रहे हैं, वो आपके जीवन का नाश कर रहे हैं, इसलिए कभी भी उन्हें प्रसन्न नहीं करिए। आपको अगर प्रसन्न करना है तो परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्योंकि बाइबल इब्रानियों 6:11 में लिखा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ एंड यू हैव टू शो योर फेथ। यस, आगे बढ़िए विश्वास में, परमेश्वर सहायता। हमें इसकी बारीकियों को कैसे समझना, मैं आपको इसकी सामर्थ्य समझना। जब आप विश्वास के अंदर, फेथ के अंदर कोई स्टेप लेते हैं, तो कैसे डिवाइन पावर्स जो है आपके जीवन में कार्य करने लगती हैं। इसीलिए बोला है इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। नाउ अंडरस्टैंड दिस। जब जहाज, जिस किश्ती में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ सो रहा था और एकदम से तूफान आ गया, भारी तूफान आ गया। बाइबल बताती है कि किश्ती जो है डूबने पर थी, लिखा है ऐसा, और चेले जल्दी से गए और नीचे जो है यीशु जो है सो रहा था, उसे उठाया। और यीशु मसीह जब बाहर आया तो उसने जो है थामा, तूफान को थाम दिया और एक बात कही। पता है क्या बोला था? कुछ नहीं बोला, तुम्हारा विश्वास कहां था? Where is your faith? Please understand this. Now understand this incident. When you take action in faith, you can stop anything in this world. बाइबल हमें ये, यीशु मसीह ये बता रहा था, मैं कब, वहां पे लिखा, मैं हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? How long I will be, because I have to go to Father and you have to handle things by yourself. इसको हमें समझना है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये गहराई, ये बारीकी आपको ये कहने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर इसकी बारीकी में जाएंगे, इसको जब आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में इस्तेमाल करें, तभी आप इस सामर्थ्य को अपने जीवन में टेक अ स्टेप टुडे माय डियर फ्रेंड्स। मेरी ये विनती है कि टेक अ स्टेप टुडे, एंड व्हेन यू विल टेक अ स्टेप, द पावर ऑफ गॉड विल कम टू यू। परमेश्वर की सामर्थ्य ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, when you show faith, God will work. Now faith is the power. Faith is a power. ये कहाँ दिखा रही है हमें? On the word of God.
ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। उसके अकॉर्डिंग जब आप फेथ में एक्शन लेते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करता है। तो मैंने 4 चीजें आपको बताई हैं, और मैंने पिछले 2 एपिसोड में आपको पहले बताया परीक्षाएं, फिर मैंने सेकंड एपिसोड में किस तरह की परीक्षाएं होती हैं। और ज्यादातर परीक्षाएं, याद रखिएगा, इस बात को अपने दिमाग में याद रखिएगा, वो बहुत ही लुभावनी होती हैं और आप उनसे बच नहीं सकते। अगर आपके पास परमेश्वर का असिस्टेंस नहीं होगा, उसकी सामर्थ नहीं होगी, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होगा, आप शैतान को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो किस रूप में आपके सामने आता है, आप उसे आपको भनक भी नहीं लगेगी। वो ऐसी जगहों से आपके जीवन में एंट्री कर लेता है और आपके घर में बैठा रहता है, कई बार आपकी पत्नी के रूप में, कई बार आपके बच्चों के रूप में, कई बार आपके परिवार के सदस्य को, आप ही घर में, आप उनको पता नहीं, क्योंकि आप सोचते भी नहीं होंगे कि वो इस रूप में आपके जीवन में आ सकता है। रिमेंबर हाउ उसने किस प्रकार से हवा का माइंड और एडम का माइंड चेंज कर दिया था। दे नो, वो जानते थे दिस इज रॉन्ग, बट उसने वो ट्विस्ट कर दिया। इसी प्रकार आज शैतान, इसलिए आप उस पर हावी नहीं हो सकते यदि आपको परमेश्वर की सामर्थ आपके पास एज असिस्टेंस नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है और प्रार्थना की सामर्थ नहीं है। बातों को याद रखिएगा, और जो आपको एक्शन लेना है, याद रखिएगा नीति वचन 4 में क्या लिखा हुआ है, 13 और 14 वर्ष को याद रखिएगा कि आपको ऐसे लोगों के निकट भी नहीं आना है, और अगर आप निकट जाते हैं तो तुरंत मुड़ जाइए, बाइबल बताती है। नाउ कीप दिस इन योर माइंड। एंड ऐसी स्थिति में जब भी सिचुएशन आएगी, अगर आप एक्शन लेंगे तो गॉड विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन अगर आपने उस वक्त, क्योंकि ऐसी परिस्थिति शैतान बना देगा कि आप जो है एक्शन ले नहीं पाएंगे। बहुत सी परीक्षाएं इतने सुंदर तरीके से, इतने ऐसे तरीके से आपके जीवन में आती कि आपको उनका पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में निपुण हो जाएंगे, उसके ज्ञान में निपुण हो जाएंगे, तो पौलुस की तरह कह सकते हैं कि अब हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। We know how he works, and that through prayer and through knowing the word of God, परमेश्वर के वचन को जानना, प्रार्थना के द्वारा जो है परमेश्वर हमारी आंखों को खोल देता है, ताकि हम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकें। मैं इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म करता हूँ, और इसके 3 एपिसोड खत्म हो चुके हैं। इसको बार बार देखिए, परमेश्वर मेरे को मत देखिए, परमेश्वर के वचन को देखिए, क्योंकि वो सामर्थ्य है। हम पर माध्यम है, मैं एक माध्यम हूँ कि इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। जो वचन मैंने इन 3 एपिसोड के अंदर कोड करे हैं, उनको अपने फ्री टाइम में बैठ के देखिए, उन वचनों पर मनन करिए, ताकि परमेश्वर आपकी सहायता और मदद कर सके। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको स्थिर करे, परीक्षाओं में बचाए, ताकि आप अपनी उस उद्धार की रेस को पूरा करके उस अनंत में प्रवेश कर सकें, जहाँ पर हम प्रभु के साथ जो है एक लंबे समय और सदा काल के लिए विराजमान रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करके उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको समझा के आपको स्थिर कर सकूं, क्योंकि हमारे स्थिर होने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है कि हमें परमेश्वर के वचन को, उसकी संगति और उसकी प्रार्थना में बने रहना है, ताकि हम स्थिर हो सकें और अपने इस कार्य को पूरा कर सकें। यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल है सेलेसिया कैलवरी इवेंजलिकल चर्च। जब आप यूट्यूब पे इसे आप टाइप करेंगे तो चैनल आ जाएगा, वहाँ पर बहुत से वीडियोस हैं, अलग अलग विषयों पे वीडियोस हैं, और कुछ हमारी संडे सर्विसेज के भी वीडियोस हैं। हर एक वीडियोस के अंदर आपको कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जो है एक सहारा बन सकता है, आत्मिक उन्नति का एक कारण बन सकता है। तो कभी भी ये मत देखिए कि ये हर एक चीज़ में ढूंढिए कि शायद परमेश्वर इस वचन के द्वारा, शायद इस चीज़ के द्वारा बातचीत करना चाहता है, क्योंकि मैंने भी ढूंढ के लिखा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। जब भी कभी परमेश्वर का कोई वचन आप वीडियो या वचन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो है आपके अंदर ढूंढने वाला मन होना चाहिए। तो परमेश्वर का वो वचन, वो वीडियो, वो व्यक्ति विशेष की बातें आपके जीवन के अंदर कार्य करने लगेगी। और यदि आप ऐसे ही मन से देखेंगे तो वो आपको बकवास भी लग सकता है, वो आपको जो है बेकार भी लग सकता है।
तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जब आप देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये सब्सक्रिप्शन बढ़े और दूसरों तक इस चैनल को पहुंचाइए। अगर आप इससे प्रभावित होते हैं, यदि आपको वास्तविकता में ये वचन अच्छा लगता है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करिए। ऐसा करने से हम दूसरों को भी शैतान की चुंगल से बचा सकते हैं, अर्थात परमेश्वर का वचन जो है दूसरों तक घर बैठे बैठे पहुंचा सकते हैं। हमें क्या है, इस लिंक को जो है दूसरों को देना ताकि वो इसे देखें, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो इस वचन को अवश्य देखेंगे और उनके जीवन में बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। इसी के साथ हम आज की इस सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय मसीह।